ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना, तो वैदिक संस्कृति में नारी प्राचीन काल से स्वतंत्र मानी गई है। हमारे यहाँ तो स्वयंवर का विधान था, जिसको चाहो, जो वीर हो, जो बहादुर हो, उसको चुनो। लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आईं कि घूंघट प्रथा शुरू हुई। भारत में नारी स्वतंत्रता भी रही है, लेकिन भारत में नारी पुरुष दोनों के लिए स्वतंत्रता का विधान है, स्वच्छंदता का विधान नहीं है। हाँ, बहू जब अपने ससुर को देखकर हल्का सा सर ढकती है तो वो कोई नारी परतंत्रता नहीं है, वो ससुर के प्रति बहू का सम्मान है ना। कैसा देश है, कैसा राष्ट्र है। कहते हैं कि 8-10 माताएं खड़ी हुई थी, है ना, थी और गीत गा रही थी। माताएं जब कुएं पर पानी भरने जाती हैं ना, तो गीत गाती हैं। गांव में जब माताएं जाती हैं तो क्या करती, घड़े पे घड़ा रख लेती, घड़े गिरते नहीं, और गीत गाते हुए पानी खींचती हैं, गीत गाते हुए घड़े को सर पर रखती हैं, गीत गाते हुए घर तक आती हैं, कोई भगवान का नाम लेते हुए। और गीत भी अलग अलग। एक गीत है ना कि धीरे चलूं तो मेरी सासू लड़त है, ओ जल्दी चलूं तो छलके गगरी। धीरे चलूं तो मेरी सासू लड़त है, ओ जल्दी चलू तो छल के गगरी। अरे जमुना किनारे पेड़ कदम को डाल पकड़ भर लाऊं गगरी। राधे श्याम साईं राम, साईं राम, साईं राम। नंद को लाल, नंद को लाल बड़ो नटखट है, बाह पकड़ फोड़े मटकी। नंद को लाल बड़ो नटखट है, बाह पकड़ फोड़े मटकी। बच बच के मैं घर में जाऊं, आयो री देखो सांवरियो। राधे श्याम साईं राम। ऐसे ही माताएं गीत गा रही थी। अब गीत गा रही थी तो एक से पूछा कि तुम्हारा लड़का क्या है? बोले मेरा लड़का बहुत बड़ा पत्रकार है। अच्छा, है ना। एक से पूछा तुम्हारा लड़का? बोले बहुत बड़ा डॉक्टर है। तुम्हारा लड़का? बोले बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। अच्छा, तुम्हारा लड़का? बोले अरे मेरा लड़का तो बहुत बड़ा विद्वान है। एक अम्मा बेचारी पीछे खड़ी थी, चुपचाप। पूछा आपका लड़का? जी मेरा लड़का श्रमिक है, श्रम करता है। श्रम करना अच्छी बात है, काम करो, गेती चलाओ। जो काम करता है इज्जत उसकी है, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं है। जो कर्म करता है इज्जत उसकी है। कोई खेत में काम कर रहा है, काम करने में कैसी शर्म।
हमारे देश में कहते हैं ना ये मजदूर है, हमारे देश में सोसाइटी को बांट दिया भारत में ना। वो क्या है, ये हाई सोसाइटी है, मिडिल क्लास है और ये लो क्लास है। कौन किस क्लास का है? सबकी क्लास एक ही है, सब लकड़ियों में ही जाने हैं, लकड़ी में ही जलने हैं। बात दूसरी है, कोई आम की लकड़ी में जल जाएगा, कोई चंदन की लकड़ी में जल जाएगा, पर होना सबको राख है। सबकी तीन ही क्लास हैं। गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, फेंक दोगे तो जीव जंतु खा जाएंगे, जला दोगे तो राख बन जाएगा। इसके अलावा कौन सी क्लास है? दो माताएं खड़ी थी, एक ने कहा मेरा लड़का डॉक्टर है, एक ने कहा मेरा लड़का वकील है, एक ने कहा मेरा लड़का पत्रकार है, एक ने कहा मेरा लड़का संगीतज्ञ है। एक से पूछा, बोले मेरा लड़का श्रमिक है, श्रम करता है। अब देखिए चारों पांचों माताओं ने अपने अपने घड़े उठाए, चारों चलने लगी। डॉक्टर भी निकल गया, वकील भी निकल गया, संगीतज्ञ ने भी देखा कि उसकी माता जल भर रही है, वो भी निकल गया, विद्वान भी निकल गया। लेकिन इस श्रमिक की माँ ने जैसे ही वो घड़ा उठाया और सर पे रखने लगी, उसका वो लड़का आ गया और दौड़कर आया, बोला माँ मैंने कितनी बार तुझसे मना किया है कि यहाँ पानी भरने मत आया कर, अब तेरी अवस्था पानी की नहीं रही। आज मैं भूल गया था, नहीं तो सुबह मैं मजदूरी पर जाने के पहले, श्रम पर जाने के पहले बहुत जल्दी सुबह पानी भर कर जाता हूँ। देख माँ अब तेरी उम्र नहीं है पानी भरने की। उसने माँ से घड़ा छीना, सर पर रखा, उस माँ ने कहा ये मेरा लड़का है। एक बार कहीं वृद्धाश्रम का उद्घाटन हो रहा था तो सबको बोलने का मौका मिला, अपने को भी बोलने का मौका मिला। भारत के बाहर की बात है, हॉलैंड की बात है। एक वृद्धाश्रम में हम संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे एक सज्जन कह रहे कि पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनने चाहिए और भारत में तो वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत कम है, भारत में बहुत वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है, खूब सारे वृद्धाश्रम बनने चाहिए, ये बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पूरे विश्व को वृद्धाश्रमों की बहुत आवश्यकता है। फिर अपने को बोलने का मौका मिला। जब हम बोलने आए तो हमने कहा भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी से, यानी भगवान से मेरी प्रार्थना है। उस समय स्वामी के संपर्क में, भगवान के संपर्क में तो सनातन है, लेकिन इस अवतार के संपर्क में हम नहीं आए थे, तब की बात है। तो जब हम बोलने गए, एम्स्टर्डम की बात है, तो हमने कहा कि प्रभु से प्रार्थना है पूरी दुनिया के वृद्धाश्रम बंद हो जाएं, फिर कोई जवान लड़का या लड़की अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर न निकाले और फिर किसी वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम का आश्रय न लेना पड़े। दुनिया में जितने वृद्धाश्रम है सब बंद हो जाएं। वृद्धाश्रम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपने बच्चे अपने माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं। दीवारें बढ़ती जा रही हैं, बाहर भी और भीतर भी। इसलिए भगवान का ये जो अवतार है ना, ये वृद्धाश्रमों को मिटाने के लिए है, रोगियों के सहायतार्थ है, संस्कारहीनों को संस्कार देने के लिए है और पूरे विश्व को यह आचरण देने के लिए है कि माँ क्या होती है। भगवान कितने दयालु हैं। हम तो माँ ईश्वर अम्मा सप्ताह मनाते हैं ना। संगठन में हमने भी सप्ताह में अनेक जगह भागवत की है, ईश्वर अम्मा सप्ताह में। हाँ, भगवान ने माँ को वचन दिया कि गांव में रहूंगा तो गांव में रहे, सार्वजनिक रूप से मातृभाषा को बोलूंगा तो बोलते हैं। वास्तव में कभी भी संस्कृति मत छोड़ो। लोगों को धोती पहनने में शर्म आती है। हम लोग जब कहीं खड़े रहते हैं सार्वजनिक जगह, जो अपरिचित जगह होती, लोग गौर से देखते हैं। जैसे कोई हम लोग कोई कहीं बाहर से आए हों, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, लोग गौर से देखते हैं, अरे ये हमारी संस्कृति है। और वास्तव में दक्षिण भारत को प्रणाम है, कम से कम आज भी संस्कृति बचा रखी है। यहाँ लोग आज भी धोती पहनते हैं। कोई वस्त्र नहीं बचे, कोई चरित्र नहीं बचा। हम अपनी ही संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान में बच्चों को संबोधित करने स्कूल में गए तो जापान के बच्चों से पूछा कि ये बताओ इस संसार के भगवान कौन है। तो स्वामी राम को जापान के बच्चों ने कहा कि स्वामी जी संसार के सबसे बड़े भगवान गौतम बुद्ध हैं। तो
स्वामी राम तीर्थ ने अगला प्रश्न किया कि अगर भगवान गौतम बुद्ध ही तुम्हारे देश पर हमला कर दें, तो एक बालक उठा और उसने कहा कि गौतम बुद्ध हमारे भगवान हैं, लेकिन अगर वो हमारे राष्ट्र पर हमला करेंगे तो हम उनसे भी युद्ध करेंगे। पहले हमारे लिए देश है, पहले हमारे लिए राष्ट्र है, पहले हमारे लिए संस्कृति है। देश और देश के गौरव को बढ़ाया भगवान सत्य साईं बाबा ने। उन्होंने संस्कृति की महिमा सिखाई। संस्कृति क्या है? उन्होंने बताया कि साड़ी क्या है, धोती क्या है, मांग का सिंदूर क्या है। विवाहित माताओं को चाहिए कि मांग में सिंदूर डालें। उन्होंने बताया कि बिंदी क्या है। उन्होंने बताया कि माताओं को कैसे रहना चाहिए, बाल बांधकर रहना चाहिए। खुले बाल द्रौपदी ने किए थे, खुले बाल केकई ने किए थे, कोप भवन में बैठी थी। बाल खोलना अशुभ लक्षण है। मर्यादा तो भगवान बाबा ने बताई ना। और एक शिक्षा का जो सर्वनाश हुआ वो हुआ ये सम्मिश्रित एजुकेशन से, जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। ये बड़ी विषाक्त शिक्षा है, ये साक्षात विष है। संयम का रास्ता क्यों बताया इस देश, इस राष्ट्र में? आप देखें प्राचीन काल में कहीं भी किसी भी गुरुकुल में बालिकाएं और बालक साथ में नहीं पढ़ते थे। किसी भी गुरुकुल में प्राचीन काल से लेकर आज तक देखिए। आज तो खैर गुरुकुल ही कितने बचे हैं, अब तो महंगे महंगे स्कूल बचे हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई संयम का तात्पर्य है कि लड़कों को अलग पढ़ाइए, लड़कियों को अलग पढ़ाइए। लड़के लड़कियों को यदि आप साथ में पढ़ाएंगे तो निश्चित विषाक्त परिणाम होंगे। और आज वो परिणाम हो ही रहे। ना मां बच्ची को देखती है, ना बच्ची से बात करती है। नवरात्रि में गरबा हो रहा है। क्या गरबा हो रहा है? ये कोई गरबा हो रहा है? शराब पीकर गरबा हो रहा है। रात रात भर बेटियां घर के बाहर हैं और माँ बाप को चिंता नहीं है, गरबे में गई है। संस्कारात द्विजुच्यते, ये गरबा नहीं है। ना इससे माताजी प्रसन्न होने वाली हैं। माताजी को गरबे से कोई भगवती प्रसन्न होती है? ठीक है, एक प्रतीक है, एक आनंद का नृत्य है गरबा, है ना। तू काली रे कल्याणी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग। अब ये गरबा, अब इस गरबे को कितने विकृत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। गरबा नहीं मानो बियर बार हो गई हो। कितने अपवित्र और अशुद्ध कर दिया। हमारा एक सांस्कृतिक नृत्य था और वो भी एक प्रतीकात्मक था कि जितनी देर भगवती की ज्योति जले उतनी देर कुछ हमारी बेटियां, कुछ हमारी कन्याएं एकत्रित होकर माताजी के सामने गरबा कर लें, उतनी देर का था। कोई रात रात भर का गरबा था, अशुद्ध कर दिया। गरबे का अर्थ क्या है? गरबे का अर्थ है कि भगवती का एक सांकेतिक भाव, क्योंकि गुजरात की अपनी संस्कृति है, वहां का अपनी एक भाषा है। तू पावागढ़ प्रगटाणी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। तू काली रे कल्याणी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। हो तू शंकर घर पट रानी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। एक सांकेतिक उतनी देर का, लेकिन रात रात भर के गरबे चल रहे हैं। और हमारा प्रचार तंत्र जो बुरा हुआ ना वही दिखाता है ना। ये तो दिखाते हैं, भ्रष्टाचार दिखाते हैं, करप्शन दिखाते हैं, पर जो अच्छा हो रहा है वो नहीं दिखाते, जो श्रेष्ठ हो रहा है वो नहीं दिखाते। बुरा आप जरा सा कर दीजिए, ओहो तुरंत, और आप कितना ही श्रेष्ठ करिए। कभी भगवान के अस्पतालों को हमने किसी चैनल पे देखा अपने आप? कभी हम लोगों ने इतने बड़े स्तर पर पूरे विश्व में नारायण सेवा हो रही है किसी चैनल पर देखा? अपने आप नहीं देखा। लेकिन अश्लील नृत्य और नर्तकियों को सब लोग देखते हैं। बचाइए अपनी संस्कृति को। और भगवान का यह अवतार भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हुआ है। हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। भारत भूमि संकट में है, हमारा राष्ट्र संकट में है।
बचाइए अपने आदर्शों को, माता पिता को घर में रखिए। 3 घर का भी 2 कमरे भी है ना, तो एक में अपन रहेंगे और एक में माँ बाप रहेंगे। माता पिता को मत छोड़िए, बचाइए अपनी संस्कृति को। संस्कार दीजिए अपनी बेटियों को कि बेटी विवाह के बाद मांग में सिंदूर डालो, गले में मंगलसूत्र पहनो, और सास कुछ कह भी दे तो सहन कर लो, वरना सास कहे कि ऐसी रोटी बेल, बहू कहेगी मैं ऐसी बेलूंगी। अरे सास कह रही ऐसी बेल दो तो ऐसी बेल दो। सामंजस्य, जिद मत करो। पहले माताएं जिद नहीं करती थी, घर बनाती थी। पहले आपको एक उदाहरण दें कि पहले क्या होता था छोटे छोटे गांव में, ये कि बहुत पहले की बात है, जब मेहमान आया करते थे ना, तो गांव से शहर, शहर क्या कहें, टाउन कह लें, 1-8 लाख की आबादी वाले स्थानों को थोड़ा दूर हुआ करते थे, तो हाट 7 दिन में एक बार लगती थी। तो क्या करते थे लोग, चाय की पत्ती शक्कर सब खरीद कर लाते थे। अब मान लो अचानक कोई मेहमान आ गया, तो अब बहू तो खूब चाय बनाकर पीती है और पिलाती है ना। तो वो सास क्या करती थी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चाय की पत्ती एक डब्बे में अलग रखती थी छुपा कर। अब कोई मेहमान आ गए, चाय की पत्ती खत्म, शक्कर खत्म, अब क्या करें। तो बहू घबराती है, तो मालवी में कहती है अबे कहीं करा, अबे कहाँ चला, अबे कहाँ से लेके आवा, अब कहाँ से लाए, चाय की पत्ती तो अब वहां मिलेगी इतनी दूर जाके। तो फिर सास आती है और वो डब्बा उठाकर लाती है, डब्बा खोलती है और कहती ये ले, अब बना, थोड़ा मैंने बचा रखा था। संस्कारात् द्विजुच्यते। और पता है रुक्मणी जी से हुए हैं प्रद्युम्न, रुक्मणी जी से हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को शंबरासुर हर कर ले गया बाल्यकाल में, और जब शंबरासुर प्रद्युम्न को ले गया तो उसने समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया। कामदेव की पत्नी जो है ना, उसको भगवान शिव ने कहा था कि द्वापर में भगवान कृष्ण से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तेरा स्वामी होगा, है ना, वही तेरा स्वामी कहलाएगा। तो महाराज शंबरासुर प्रद्युम्न जी को हरण कर कर समुद्र में ले गया, समुद्र में फेंका। प्रद्युम्न जी को एक मछली ने निगल लिया, और वो कामदेव की पत्नी वो भोजन बनाने का कार्य करती है शंबरासुर के यहाँ पर। तो मछली आई, मछली को फाड़ा तो उसमें से एक बालक निकला। समझ गई कि ये तो मेरे स्वामी हैं, उन्हें अपने पास रखा। और प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो उन्होंने शंबरासुर का उद्धार किया और अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका आए, जामवंती के सांबादी हुए। बहुत अच्छा परिवार है भगवान का, बड़ा अच्छा परिवार है। द्वारिका में, द्वारिका की विशेषता क्या है, द्वारिका एक तो स्वर्णमयी है, सोने की है, और दूसरा द्वारिका के लोग बड़े धीर गंभीर हैं। द्वारिका के लोगों का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा है। और चौथा, द्वारिका में कोई गरीब नहीं है। गरीब का मतलब किसी के मन में गरीबी नहीं है, हर व्यक्ति का मन खुला हुआ है, सब अच्छे मन के लोग हैं। और द्वारिका में जो राज्य होता है उसमें भगवान ब्राह्मणों की सलाह देते हैं, विद्वानों की। भगवान तो भगवान है, लेकिन विद्वानों से चर्चा करते हैं, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे की योजनाएं क्या हैं, आगे किस प्रकार से राष्ट्र को व्यवस्थित रखना चाहिए। और भगवान द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के स्वामी, द्वारिका के मालिक हैं। एक बार भगवान के पास इसी द्वारिका में अर्जुन की इच्छा हुई ब्याह करने की। भगवान भी चाहते हैं उनकी बहन सुभद्रा का ब्याह हो जाए अर्जुन से, पर बलराम जी अर्जुन को उतना पसंद नहीं करते। उनके मन में जरा, दुर्योधन उनका शिष्य है ना, दुर्योधन को गदा युद्ध जो सिखाया है वो बलदाऊ जी ने ही सिखाया है। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से हो जाए, और भैया से बातचीत करना संभव नहीं है, कहीं उन्हें आदेश दे दिया तो अध्यादेश हो जाएगा। तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम सन्यासी का वेश धारण करो। अर्जुन ने सन्यासी का वेश धारण किया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यरभद्रं तन्न आसुव।
नारायणाय नारायणाय शिवशंकराय शिवशंकराय भिक्षान देहि भिक्षान देहि भिक्षान देहि। सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारिका आते हैं भगवान श्री कृष्ण की योजना से। तो बलदाऊ जी से भगवान कहते हैं कि अपनी बहन का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, इसका हाथ तो दिखवाओ। बलदाऊ जी कहते हैं हाँ हाथ तो दिखवाएं, पर अपने राज्य में कोई ज्योतिषी कहाँ है? भाई दिखवाएं तो सही, पर किसी ज्योतिषी का होना भी तो जरूरी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं पता है? एक ज्योतिषी आए हैं हस्तिनापुर से, आप कहें तो उन्हीं को हाथ दिखवा दें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोले भैया अब मैं नहीं ले जाऊंगा, आप ही लेकर जाओ, मैंने तो उनका नाम सुना है, कीर्ति सुनी है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। बोले नाम क्या है? कहा ज्योतिषाचार्य स्वामी अर्जुनानंद सरस्वती। अच्छा जाओ। अर्जुन को लेकर जैसे ही बलदाऊ जी आते हैं तो अर्जुन पहले तो रुक्मणी का चेहरा देखते हैं, फिर हाथ देखते हैं, फिर कहते हैं राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, सारे ग्रह नवांश में भी स्वराशिस्थ हैं, उच्च के हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है ना, सारे ग्रह अनुकूल हैं। बस आप थोड़ा सा दूर जाइए, मैं इस बालिका को कोई निवारणार्थ कोई मंत्र देता हूँ। बलदाऊ जी ने कहा यहीं दे दो ना, तो बोले यहीं दे देते हैं। बलदाऊ जी को हल्का सा धक्का मारा अर्जुन ने, सुभद्रा को रथ पर बिठाया और रथ पर लेकर हस्तिनापुर चले गए। भगवान की इच्छा से सुभद्रा से विवाह किया अर्जुन का। अर्जुन से भगवान ने एक रिश्ता जोड़ा। भगवान का और अर्जुन का बड़ा गहरा रिश्ता है, इसलिए अर्जुन का नाम है गुडाकेश। गुडा यानी निद्रा, जिसने निद्रा को जीत लिया उसका नाम है गुडाकेश। और भगवान का नाम है ऋषिकेश। ह्री विलेखनी धातु से ये शब्द बना है ऋषिकेश, यानी भगवान अंतस में गहरा खोदते हैं और गहरा खोद कर भगवान एक बीज बो देते हैं प्रेम का, इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। अर्जुन का नाम है गुडाकेश। इतनी कृपा की भगवान ने, कितनी करुणा की भगवान ने। अर्जुन का ब्याह अपनी बहन से कराया। फिर नारद जी को शंका हुई कि ये अकेले भगवान 16,108 के साथ कैसे रहते हैं। 16,000 तो भौमासुर के यहाँ की और 8 स्वयं की। तो नारद जी के भी भगवान ने मोह का निवारण किया। नारद जी भगवान के जिस प्रसाद में जा रहे हैं वहीं भगवान कहीं भोजन करते हुए, कहीं संध्या करते हुए, कहीं बांसुरी बजाते हुए, कहीं ब्राह्मणों से चर्चा करते हुए, कहीं मित्रों से बातचीत करते हुए, कहीं राज्य के मंत्रियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देवर्षि नारद के मोह का निवारण हो गया। अब नारद जी ने सोचा कि चलो ये तो हो गया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि अब इन रानियों की जरा परीक्षा ली जाए। तो नारद जी ने क्या कहा? सत्यभामा से कहा कि कन्हैया तो रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, तुमसे तो करते नहीं है। हाँ मेरे पास एक मंत्र है, अगर वो मंत्र मैं तुम्हें दे दूं तो प्रभु का प्रेम तुम पर अत्यधिक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भगवान को मुझे दान करना पड़ेगा। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करिए। हाथ में जल लिया, नारद जी को दान कर दिया, नारद जी को दान कर दिया भगवान को। अब भगवान नारद जी के अधीन। नारद जी ने कहा उठाओ लोटा और सोटा, उठाओ अपनी पोटली और चलो, क्योंकि अब दान की वस्तु अपनी हो गई। नारद जी खूब भगवान से वस्त्र धुलवा रहे हैं, चरण दबवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, खूब सेवा करवा रहे हैं, भगवान भी खूब सेवा कर रहे हैं। अब सत्यभामा ने सोचा कि देखो मैंने तो दान दिया था कि मेरे बस में हो जाएंगे, लेकिन ये महाराज तो लेकर ही चले गए। वो कहीं इन्हें भगवान ना पहना दे, नहीं तो हमारा क्या होगा। अरे राम राम राम। नारद जी के पास गए तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान के बराबर स्वर्ण चाहिए। कितना स्वर्ण चाहिए? भगवान के बराबर स्वर्ण चाहिए। इतना स्वर्ण यदि तुमने मुझे दे दिया, उल जाना चाहिए विठलनाथ। ठीक है, तो एक पलड़े में पूरी द्वारिका का स्वर्ण रख दिया और एक पलड़े में
साईं कृष्णा बैठे हैं, लेकिन पता है स्वर्ण का पलड़ा नीचे ही नहीं होता, भगवान ऊपर ही नहीं होते। अब क्या करें? जामवंती ने कहा तुमने अच्छा काम किया सत्यभामा, बिना पूछे महात्मा को दान कर दिया, और वो भी इन महात्मा को। महात्मा को तो दिया, वो भी इन महात्मा को। ये बड़े विचित्र महात्मा हैं, बहुत सेवा करवाएंगे, इनकी कितनी भारी वीणा है, भगवान को वो उठानी पड़ेगी। अब तो भगवान नारद जी आगे, अब नारद जी की वीणा नारद जी के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में। पोटली भी भगवान के हाथ में, भोजन भी भगवान ही बनाते हैं, सारा काम झाड़ू भी भगवान ही लगा रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं भगवान ही कर रहे हैं। नारद जी बड़े आनंदित हैं। सब रानियां एकत्रित होकर श्रीमती रुक्मणी जी के पास जाती हैं और सत्यभामा रोने लगती है, क्षमा मांगती है रुक्मणी जी से, मैंने बिना पूछे दान कर दिया, अब क्या करें? सत्यभामा का रुदन देखकर रुक्मणी जी कहती हैं चिंता मत करो, मैं चलती हूं। स्वर्ण से भी नहीं, हीरे जवाहरात और रत्नों से भी नहीं, सत्यभामा, जामवंती, सारी रानियां, कालिंदिनी, भद्रा, लक्ष्मणा सब देख रही हैं, और एक तुलसी का पत्ता, तुलसी पत्र भगवती रुक्मणी ने लिया, और जैसे ही एक पलड़े में रखा तो वो पलड़ा नीचे हो गया और भगवान ऊपर हो गए। इसलिए ये भी भगवान की अनन्य भक्त हैं, श्रीमती तुलसी जी। और भागवत भी भगवान का घर है। अनंत कोटि भगवान की कृपा कि तुलसी का पत्ता, तुलसी के पत्र से भगवान तुल गए, तुलसी के पत्ते से भगवान तुल गए, तुलसी के पत्ते से। यही महिमा है भगवान की। तो नारद जी को बदले में क्या मिला? तुलसी का पत्ता मिला। नारद जी को बदले में तुलसी का पत्र मिला। यही भगवान की महिमा है, यही भगवान की कृपा है। भागवत के दशम स्कंद में, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में भगवान की जिन जिन लीलाओं का वर्णन है, वे सारी लीलाएं कैसी हैं? प्रारंभ में हमने बाल लीलाओं का श्रवण किया, राज लीलाओं का श्रवण किया, लेकिन द्वारिका में आने के बाद जो भगवान राजा के रूप में लीलाएं कर रहे हैं, वे लीलाएं तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिर द्वारिका के सारे नगरजन, सारे सभासद सब एकत्रित हो रहे हैं, ब्राह्मण भगवान के पास जा रहे हैं। और एक ब्राह्मण भगवान के पास आया और भगवान से बोला, पहले अर्जुन के पास गया, अर्जुन से कहा कि मेरे पुत्र होते हैं और मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मैं क्या करूं? अर्जुन ने कहा कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, स्वयं भगवान यहां विराजमान हैं, स्वयं परात्पर नारायण यहां विराजमान हैं। तो अब ब्राह्मण देवता आपके पुत्र की रक्षा भगवान ही करेंगे, और हम सब की रक्षा भगवान ही तो कर रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान बाबा से, बाबा इन चरणों की, साईं इन चरणन की, बाबा इन चरणन की, साईं इन चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, बाबा इन चरणों की, साईं
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद ही मिल जाए स्वामी, एक बूंद जो मिल जाए, बस बूंद ही मिल जाए, बस बूंद ही मिल जाए। मन की कली खिल जाए, मन की कली खिल जाए। साईं इन चरणों की, बाबा इन चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है बाबा, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बाबा जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। साईं इन चरणों की, बाबा इन चरणों की, बाबा इन चरणों की। अब जब ब्राह्मण अर्जुन के पास गया, अर्जुन ने कहा मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, भगवान से कहो। फिर भगवान अर्जुन को साथ लेकर अनेक लोक, अनेक दिशाएं पार कर कर एक विचित्र लोक में जाते हैं, और वहां जाकर भगवान ब्राह्मण के पुत्र को वापस लेकर आते हैं, पुनः लेकर आते हैं। भूमा भगवान की जय। जो भूमि के स्वामी है ना, उनको भूमा भगवान कहा जाता है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश।
इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रभात बेला में प्रथम रश्मि के प्रस्फुटित होते ही सभी लोग वन जाने के लिए तैयार हो गए। आश्रम से प्रस्थान के पूर्व उन्होंने ऋषि को साष्टांग प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण किया। आगे आगे मार्ग प्रदर्शित करते हुए सेवक चले और फिर जनसमूह और रथों ने उनका अनुगमन किया। तत्पश्चात भरत निषाद राजगुह के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। वे भ्रातृ प्रेम व श्रद्धा की प्रतिमूर्ति आभासित हो रहे थे। वे नंगे पैर थे, जिस कारण कांटों और कंकड़ों से चरणों की रक्षा न हो सकी तथा सूर्य ताप से बचने के लिए उनके सिर पर छत्र नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर किसी को छत्र नहीं लगाने दिया और न ही पैरों में पहनने के लिए जूते ही लाने दिए, किंतु पृथ्वी उन पर द्रवीभूत हो गई और उनके मार्ग को कोमल और स्निग्ध बना दिया। संपूर्ण यात्रा के समय वायु ने भी उन्हें शीतलता प्रदान की। गोधूली बेला में वे यमुना तट पर पहुंचे। रात भर में ही असंख्य नौकाएं तट पर एकत्रित हो गई, जिससे प्रातः होने पर अपार जनसमूह एक ही समय में नौकाओं में नदी पार कर सके। तत्पश्चात स्नान कर तथा उस पवित्र नदी को कृतज्ञता पूर्वक सादर प्रणाम कर वे सब अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। आगे चलकर भरत शत्रुघ्न ने भी तपस्वी वेश धारण कर लिया। उनके साथ मंत्रीगण, राजकुमारों के सहचर तथा सहायक अपने हृदय में राम और सीता की छवि अंकित कर चल रहे थे। अपार जनसमूह को जाते हुए देखकर ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो मार्ग में ही खड़े होकर उन्हें देखने लगे। जो स्त्रियां नदी से जल भरने जा रही थीं, उन्होंने भी अपने पात्र नीचे रख दिए और जड़वत हो निर्निमेष दृष्टि से उन दोनों भाइयों को देखने लगी। उन्होंने इस डर से पलक भी नहीं झपकाई कि कहीं वह मनोहर दृश्य भंग ना हो जाए। वे अति चकित थीं कि वे लोग कौन थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे राम और लक्ष्मण ही थे, जो पहले सीता के साथ वहां से निकले थे। अब वे ही पुनः वहां से जा रहे थे, किंतु अब उनके साथ सीता नहीं थी, अपितु सशस्त्र सैन्य दल, रथ, हाथी, घोड़े और पथसेना थी। वे विस्मित थीं कि सीता कहाँ थी। उन्होंने अत्यंत आतुरता पूर्वक अपार जनसमूह में सीता को ढूंढा, किंतु निराश हो आपस में एक दूसरे के कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगी। उनके वचन सत्य थे। एक स्त्री दूसरे से तर्क करती हुई बोली, उस दिन जब राम और लक्ष्मण को देखा था तो उन दोनों भाइयों के मुख तेज, शारीरिक कांति, यौवन, गुणों और ज्ञान प्रकाश से दैदीप्यमान थे, किंतु इन दोनों के मुखों पर निराशा छाई हुई है। अतः शायद ये वही दोनों भाई नहीं हैं जो पहले यहां से निकले थे। उनके इस वार्तालाप को एक राज्य सेवक ने सुन लिया और भरत को बताया। इसी बीच उन स्त्रियों को ज्ञात हुआ कि वे राम के भाई थे और राम के दर्शनार्थ जा रहे थे। इस पर एक उग्र प्रकृति वाली स्त्री क्रोधावेश में आक्रोश सहित बोली, इस व्यक्ति को देखो, पिता द्वारा प्रदत्त राज्य पर शासन करते हुए भी यह सशस्त्र सैन्य दल सहित अपने भाई के दर्शनार्थ जा रहा है। क्या इसे लज्जा नहीं आती? इस बात पर एक अन्य स्त्री उसे रोक कर बोली, बहन, ऐसा मत कहो। हमारे राजा दशरथ की संतान इतनी कठोर हृदय वाली कदापि नहीं हो सकती। वह अवश्य ही सेना सहित राम से पुनः राज्य सम्मान स्वीकार करने की प्रार्थना कर उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए जा रहा होगा। तीसरी स्त्री ने इस मत पर अपनी स्वीकृति प्रकट की। उसने कहा, हाँ, कौन जानता है कि पृथ्वी पर किस सर्प का कौन सा बिल है। कोई भी व्यक्ति किसी के स्वभाव के विषय में कुछ नहीं कह सकता। दूसरे की भावनाओं और प्रयोजनों को कौन जान सकता है।
संभव है कि वे उच्च श्रेणी के ही हों, किंतु राम तो सत्य पर दृढ़ हैं, चाहे कोई कितनी भी हट या प्रार्थना करे। किंतु वे वनवास की 14 वर्ष की अवधि से पूर्व अयोध्या नहीं लौटेंगे, यह मेरा विश्वास है। इस प्रकार उसने अपनी उदात्त भावनाएं प्रकट की। सिपाहियों ने ग्राम नारियों का संपूर्ण वार्तालाप अपने स्वामी भरत और शत्रुघ्न को सुनाया। उन्हें यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि उन ग्रामीण भोली भाली स्त्रियों ने भी राम के महात्म्य का आश्चर्यजनक अध्ययन किया है। लोगों से राम के गुणों की तथा उनकी स्वयं की विनम्रता एवं भ्रातृभक्ति भाव की प्रशंसा सुनते हुए वे सब आगे चल दिए। प्रत्येक क्षण वे अपने हृदय को राम पर ही केंद्रित रख रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ब्राह्मण, ऋषि मुनि तथा अन्य महात्मा मिले। उन्होंने देखा कि सभी लोग राम के गुणगान के पवित्र कार्य में व्यस्त थे। भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि वे लोग कहां से आ रहे थे। तब उन महात्माओं ने अपने हर्षाद्वेग को नियंत्रित किया और अंत में उत्तर के लिए भाव व्यक्त करने में सफल हुए। भरत ने उन्हें अत्यंत आकुल दृष्टि से देखा। जब उन्होंने बताया कि वे सीता, राम और लक्ष्मण के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो भरत व शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित थी। उन्होंने कहा, ओह, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, वे कहाँ हैं? उन्होंने उन महात्माओं का भी कुशल क्षेम पूछा और जब उन्हें मालूम हुआ कि अभी कुछ यात्रा शेष थी, तो उन्होंने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। प्रातः होते ही उन्होंने देखा कि वे चित्रकूट पर्वत के निकट थे। अतः वे राम, लक्ष्मण और माता सीता से मिलने की उत्कंठा लिए दुगनी आतुरता से अपनी यात्रा पर अनवरत अग्रसित हुए। मध्याह्न के समय उन्हें मंदाकिनी नदी का कलकल स्वर सुनाई पड़ रहा था और चित्रकूट पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ज्यों ही उस पर्वत पर उनकी दृष्टि पड़ी, त्यों ही अयोध्यावासी और दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न उस मैदान में श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गए। फिर उठकर वे नवशक्ति सहित आगे बढ़े। जो व्यक्ति अत्यधिक थके हुए थे और आगे की यात्रा के लिए निरुत्साही हो गए थे, उन्हें अचानक स्वयं में अपार शक्ति का आभास हुआ। वे अपनी शारीरिक दशा की चिंता न कर तीव्र गति से चलने लगे। पद यात्रा के कारण जिन लोगों के तलवों के घावों से रक्त बह रहा था, उन्हें जल्दी जल्दी जाते हुए जयकार और राम नाम की ध्वनि से एकाएक शक्ति संचार का भान हुआ। उस दिन राम पौ फटने से 1 घंटा पूर्व ही उठ गए और उन्होंने सीता को बताया कि उनके पिता दशरथ उनकी चेतना में अन्य दिनों की अपेक्षा आज अधिक आ रहे थे। इस पर सीता ने कहा, स्वामी, आपको ज्ञात है कि मुझे कभी कोई स्वप्न नहीं आता, किंतु आज रात मुझे बहुत सुंदर स्वप्न आया। मैं यह भी कह सकती हूं कि वह वास्तव में कोई स्वप्न नहीं था। मैंने देखा कि भरत और शत्रुघ्न आपके वियोग में अति दुर्बल और क्षीण हो गए हैं। मैंने यह भी देखा कि उनके लिए आपके बिना अयोध्या में रहना असंभव है। अतः वे केवल अयोध्या वासियों के साथ ही नहीं, अपितु कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सहित हमारे पास आ रहे हैं। अपना यह स्वप्न सुनाते समय सीता के नेत्र सजल हो उठे। राम ने लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई, तुमने सुना? क्या तुमने सीता का स्वप्न नहीं सुना? यह शुभ लक्षण का संकेत नहीं है। सीता ने अन्य सभी को देखा और मैंने निज स्वप्न में केवल पिताजी को अकेले देखा। उनके साथ कोई व्यक्ति या सगे संबंधी नहीं थे। इससे मुझे अपशकुन का संदेह हो रहा है। आओ हम स्नान करें, यही सर्वोत्तम है। तदनुसार तीनों नदी पर स्नान करने चले गए। तत्क्षण पक्षीगण आकाश में कलरव करने लगे। उत्तरी खंड में मिट्टी का घना बादल आच्छादित हो गया। अनेकों पशु पक्षी भयभीत हो इधर उधर भागने लगे।
इस प्रकार की असामान्य स्थिति का कारण जानने के लिए लक्ष्मण एक वृक्ष पर चढ़े। उन्होंने पदसेना, घुड़सेना, रथ सेना और गज सेना का दल अपनी ओर आते देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि सेना के आगे कोई राजा था। उन्होंने तदनुसार राम को सूचित किया। राम ने उन्हें बताया कि सीता का स्वप्न सत्य सिद्ध हो रहा था। उन्होंने शीघ्र ही वापस पर्णशाला में लौट जाने का परामर्श दिया। इस बीच भील, किरात तथा जंगल के अन्यवासी राम के पास दौड़कर आए और हाँफते हुए उन्हें बताया कि एक सैन्य दल उस स्थल की ओर आ रहा था और उस सेना के नायक के रथ के ध्वज पर वट वृक्ष का चिन्ह अंकित है। सीता, राम और लक्ष्मण का यह अनुमान दृढ़ हो गया कि उनकी ओर उन्मुख व्यक्ति भरत के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। उन्हें कोई शंका नहीं थी। इस समय तक लक्ष्मण क्रोध से थरथराने लगे। वे विवाद करते हुए बोले कि राम के दर्शनार्थ आने के लिए वह संपूर्ण सैन्य शक्ति क्यों लाए थे। लक्ष्मण ने तर्क करते हुए कहा कि उस अधम स्त्री, उसकी मां ने ही उसे यह सलाह दी होगी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कुलटा की इस व्यूह रचना को स्वीकार कर लिया है कि वह जंगल में अकेले और निशस्त्र राम पर प्रहार करेगा, जिससे राम कदापि अपनी राजधानी में न लौट सकें और उनके राज्य में कोई बाधा न आए। लक्ष्मण में प्रबल क्रोधाग्नि भभक उठी। उनके नेत्र क्रोध के कारण गरम लाल अंगारे हो गए। उनके वचन फरसे की धार के समान तीक्ष्ण बन गए। राम ने लक्ष्मण की यह परिवर्तित दशा देख उनसे कहा, लक्ष्मण, सहनशील बनो, विकल मत हो, शांत रहो। भरत निज धर्माचरण में दृढ़ है। उनका प्रेम अपरिमित है। जिस प्रकार कमल से सरोवर सुशोभित होता है, उसी प्रकार भरत ने इक्ष्वाकु राजवंश की कीर्ति को द्विगुणित किया है। अतः इस प्रकार के विशुद्ध एवं विमल व्यक्ति पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। इस प्रकार भरत के प्रयोजनों तथा विचारों की वास्तविक प्रकृति बताते हुए राम लक्ष्मण के प्रज्वलित क्रोध का शमन करने में सफल हुए। तत्काल ही भरत ने स्वयं किसी जंगलवासी द्वारा यह संदेश पहुंचाया कि वह अपने भाई शत्रुघ्न, सेवकों और अनुयायियों सहित राम के दर्शनार्थ आए थे। राम ने जब यह सुखद समाचार सुना तो वह अति प्रफुल्लित हो गए। शरद ऋतु में सरोवरों की भांति राम के कमल नेत्र सजल हो उठे। यह सब उस समय हुआ जब राम, लक्ष्मण और सीता त्वरित स्नान कर शीघ्र ही पर्णशाला को लौट रहे थे। भरत ने उन्हें कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। उनकी वेदना फूट पड़ी और वे अत्यधिक व्यथित हो राम राम पुकारने लगे। वे गहन व्याकुल हो राम के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। राम के वियोग से पीड़ित भरत को लक्ष्मण ने देखा और उन्होंने अनुभव किया कि भरत के प्रति उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। उनमें अपार पश्चाताप था। दुख के बोझ से उनका मस्तक झुका हुआ था। भरत एवं शत्रुघ्न सहित उनके नेत्रों से विपुल अश्रुधारा प्रवाहित थी। राम ने अपने भाइयों को भूमि से उठाते हुए उन्हें शांत होने एवं दुख का शमन करने को कहा। जब राम उन्हें शांत कर रहे थे तो उसी समय कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी रानियां, मंत्रीगण, राजगुरु वशिष्ठ, पंडित, अयोध्यावासी और सशस्त्र सैन्य दल के सभी सैनिक राम के पास आए और उनके दर्शन कर हर्ष विषाद से ओतप्रोत हो गए। अपने प्रिय राजकुमार के दर्शन से उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही राम को कुटी के पास तपस्वियों के वेश में देखकर दुख पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। वे शोकग्रस्त हो अत्यधिक विलाप करने लगे। उनके नेत्रों से दुख एवं कृतज्ञता पूर्ण अश्रु प्रवाहित हुए। उनके विदीर्ण हृदयों से प्रस्फुटित राम राम की पुकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। राम ने उनसे अति नम्रता और मधुरता पूर्वक बात की तथा उन्हें अपनी भाव विभलता को नियंत्रित करने के लिए कहा।
तत्पश्चात राम माताओं की ओर गए, किंतु उनके लिए वह दुर्भाग्य एवं दुख का दृश्य असहनीय था। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार जानकर अति गहन शोक हुआ, किंतु उन्होंने तुरंत ही स्वयं को शांत कर लिया। उन्होंने लक्ष्मण को समीप बुलाकर उन्हें वास्तविकता बता दी। राम ने सोचा कि लक्ष्मण को संपूर्ण वृत्तांत से परिचित कराना उचित होगा, अतः उन्होंने राजभक्त मंत्री सुमंत्र से लक्ष्मण को समस्त वर्णन सुनाने एवं अयोध्या के शासन कार्य के विषय में बताने को कहा। इस पर दुखाभिभूत सुमंत भूमि पर गिर पड़े। उठते हुए वह क्रंदन करते हुए बोले, लक्ष्मण, अब हम दशरथ को कहां प्राप्त कर सकते हैं? राम, सीता एवं आपके वियोग में वे शोकाग्नि की प्रचंड शिखाओं से भस्मीभूत हो गए। अयोध्या नगरी जंगल में परिणत हो गई। चारों ओर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर विलाप सुनाई देता है। आपके अयोध्या से जाने पर केवल मनुष्यों ने ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों ने भी अपना जीवन त्याग दिया। शेष आपके लौटने की आशा में जीवित हैं। यह सुनकर लक्ष्मण के नेत्रों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा फूट पड़ी। वे निरुत्तर हो जड़वत खड़े रहे। बिना कुछ कहे लक्ष्मण राम के पास आ गए और अवरुद्ध स्वर में बोले, मैं स्वप्न में भी ऐसे भयानक संकट की कल्पना नहीं कर सकता था। हम अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में उनके दर्शन नहीं कर सके। राम ने उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी कि विगत के लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। राम ने कहा, शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। यदि आज नहीं तो कल उसे अवश्य ही फूट कर समाप्त होना है। राम इस प्रकार के आदर्श उपदेश देते रहे और फिर दोनों भाई नदी में नैमिक स्नान करने गए, जो सगे संबंधियों की मृत्यु को सुनकर ऐसे अवसर पर किया जाता है। इस बीच सीता, कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी के पास गईं और अत्यंत आदरपूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने गुरुदेव की पत्नी को भी प्रणाम किया। सीता अयोध्या नगरी की सभी नारियों से मिली और सीता के स्नेहपूर्ण स्वागत से उन्हें अत्यधिक सुख मिला। ज्यों ही रानियों की दृष्टि सीता पर पड़ी, वे विलाप करने लगीं। अयोध्या से आई स्त्रियां भी सुकुमार लावण्यमयी सीता को देखकर अति दुखग्रस्त हो गईं। राजा दशरथ के देहांत को सुनकर सीता रानियों को साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगी, हाय, हमारा घोर दुर्भाग्य है। राजा हमारा वियोग न सह सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के समाचार ने सीता के हृदय पर कठोर वज्रपात किया। नियति के इस परिवर्तन पर सभी रानियां और सीता बहुत समय तक रुदन करती रहीं। उस दिन किसी को भी भोजन या जल में रुचि नहीं थी। संपूर्ण दिन रात गहन दुख में व्यतीत हुआ। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।
भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।